बंदपुर गांव में राजू नाम का एक बहुत आलसी और कामचोर व्यक्ति रहता था। उसके आलसीपन के कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत परेशान थे। वो सारा दिन पड़े पड़े बस ऊंचे ऊंचे सपने देखा करता था। आज भी वो एक खेत में एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके पड़ा हुआ था। तभी खेत के मालिक ठाकुर की आवाज उसके कानों में टकराई। यहाँ क्या कर रहा है राजू? तुझे मैंने यहाँ काम पर रखा है या आराम करने के लिए? कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगाया? अरे अपनी सोई हुई आंखें फाड़ कर तो देख, मैं हूँ इस खेत का मालिक। अरे आप हैं ठाकुर जी? ये क्या, अभी अभी तो आकर लेटा हूँ ठाकुर जी। क्या आपके खेत में काम करके कुछ देर आराम भी नहीं कर सकते? पिछले 3 घंटों से तुझे इसी पेड़ के नीचे लेटा देख रहा हूँ। बाकी सब लोग मेहनत से काम में जुटे हुए हैं और तू तो यहाँ पर ऐसे आराम कर रहा है जैसे कि तू इस खेत का मालिक हो। चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, एक दिन वो भी आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे अनजाने कितने खेतों का मालिक बनूंगा। दरअसल बात यह है कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना हूँ। राजू, मैं तो तुझे धक्के देकर उसी दिन निकाल देता जिस दिन मैंने तुझे काम पर रखा था। मैं यहाँ पर मजदूरों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, आराम करने की तनख्वाह नहीं देता। ठीक है, अगर आप मुझे काम पर नहीं रखना चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन जो मैंने जी तोड़ करके मेहनत की है उसके पैसे तो मुझे दे दो। तेरा दिमाग तो ठीक है राजू। पिछले 10 दिनों में तूने 12 घंटों में 12 मिनट भी काम नहीं किया। किस बात के पैसे? देखो ठाकुर, किसी गरीब को दबाना अच्छी बात नहीं होती। अरे आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, जब भी कोई अमीर आदमी किसी व्यक्ति को उसकी तनख्वाह नहीं देता था तो वो गरीब डाकू बन जाता था भाई। राजू की बात सुनकर ठाकुर हंसने लगा। डाकू बनने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है राजू। पता है तुझे बंदूक उठानी पड़ती है, घोड़ी सवारी करनी पड़ती है। तुझसे तो वो भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूं, सीधी तरह से यहाँ से मेरी आंखों के सामने से हटो। ठाकुर का गुस्सा देखकर राजू डर गया और चुपचाप अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त राजू को घर पर देखकर उसकी पत्नी मीरा को गुस्सा आ गया। अरे इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? तुम्हारा काम तो शाम को खत्म होता है ना। ठाकुर ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? अरे मैं उसके खेतों में 10 मजदूरों के बराबर जी तोड़ मेहनत करके काम कर रहा था। कुछ देर आराम क्या कर लिया, उसने निकाल दिया। आखिर तुम्हारा ये आलसपन कब जाएगा? कब तुम काम चोर से एक मेहनती इंसान बनोगे? गांव की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। अरे तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कितनी बार कहा है कि औरतों की तो आदत ही है एक दूसरे का मजाक बनाना। तुम्हें अपनी पत्नी का मजाक उड़वाना तो मंजूर है, लेकिन काम करना मंजूर नहीं है। अरे और पत्नियों को तो शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए मीरा कि तुम्हारा पति तुम्हारे हमेशा आसपास रहता है। इस तरह से तुम्हारे आसपास होने से मुझे क्या फायदा? इससे तो अच्छा तुम गायब हो जाओ। रसोई घर में कल रात ही आटा खत्म हो गया और राशन भी बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, चोरी करके लाओ या डाका डाल के लाओ, कहीं से भी लाओ, पर राशन लेकर आओ। मैं राशन कहाँ से लाऊंगा मीरा? ठाकुर ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। पैसे काम करने के लिए दिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं दिए जाते हैं। जो भी हो, मैं तुम्हें काम पर लगवाते लगवाते थक चुकी हूँ। जाओ किसी से उधार मांग लो या डाका डाल कर लाओ, लेकिन आज तुम्हें महीने भर का राशन लेकर आना है। उसके बाद तुम महीने भर आराम से चाहे तो सोते रहना, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी। और सुनो, राशन लेकर ही घर में घुसना। इतना कहकर मीरा ने वहाँ रखा डंडा उठा लिया। ये क्या कह रही हो मीरा? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मुझे मारकर विधवा बनोगी? इससे तो अच्छा मैं विधवा ही सही रहूंगी। कम से कम मुझे सुकून तो होगा कि मैं विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका है। मीरा का गुस्सा देखकर राजू तुरंत बाहर आ गया और बड़बड़ाता हुआ बोला, अरे भगवान, बच गया आज। ये मीरा को आज क्या हो गया? आज तो मेरी खैर नहीं। आज तो मीरा ने साक्षात काली का रूप ले लिया। लेकिन मैं राशन कहाँ से लाऊंगा? गांव के हर व्यक्ति से तो मैं उधार मांग चुका हूँ। कोई तरीका तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आज मीरा मुझे नहीं छोड़ेंगी। तभी मीरा अंदर से चीख कर बोली, बाहर खड़े मत रहो, महीने भर का राशन लेकर आओ। जाता हूँ। राजू तेजी से बाजार की ओर चल दिया, मगर कुछ ही दूर जाकर वो थक गया। कितनी गर्मी है, मुझे तो थकान सी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ, किसी पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ और वहीं बैठकर कुछ सोचता हूँ कि ये राशन पानी का जुगाड़ कहाँ से किया जाए। राजू एक पेड़ के नीचे जाकर आंख बंद करके लेट गया। तभी उसके कानों में किसी साधु की कर्कश आवाज टकराई। उठ जा कामचोर, यहाँ क्यों लेटा है?
अब तुम्हें मेरे यहाँ आराम करने से क्या प्रॉब्लम साधु जी? तुझे और आराम करने की जरूरत नहीं है। ये पेड़ मेरा है। क्यों, इस पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? इस समय मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता हूँ। तपस्या करनी है बाबा जी तो हिमालय की चोटी में जाकर तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे। मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। तो इसमें नई बात क्या है? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, वो तो सब जानते हैं। मैं जानता हूँ कि तू इस वक्त क्या सोच रहा है। तू सोच रहा है कि तू महीने भर का राशन कहाँ से लेकर आएगा और कैसे लेकर आएगा। राजू उठकर खड़ा हो गया। अरे आप तो वाकई बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, लेकिन इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे मन की बातें तो बहुत से साधु बता देते हैं पर मदद कोई नहीं करता। राजू की बात सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए बोले, अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो क्या तू मेहनती बनेगा? जब आप मेरी मदद करके मुझे धन दौलत दे दोगे तो मुझे मेहनती बनने की क्या जरूरत है? लेकिन वो सब बातें बात की हैं, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो? राजू की बात सुनकर बाबा ने अपना हाथ हवा में उठाया कि अचानक एक मुर्गी बाबा के हाथ में आ गई। अरे बाबा जी, आप तो जादूगर भी मालूम होते हो। ये जादू नहीं, सिद्ध है। तुझ जैसे आम इंसान नहीं समझेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन। इस मुर्गी को अपने घर ले जा। ये मुर्गी रोज एक अंडा देगी और तू उस अंडे को बाजार में बेच देना। धीरे धीरे करके तू अमीर हो जाएगा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा बाबा जी। मैं रोज रोज करके इसका अंडा देने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आप ऐसी मुर्गी दे दीजिए जो एक बार में ही सारे सोने के अंडे दे दे, और फिर ये मुर्गी तो कल से अंडा देगी। मुझे तो अभी महीने भर का राशन लाना है। बाबा ने क्रोधित होकर अपना हाथ दोबारा हवा में उठाया और मुर्गी गायब हो गई। तू सिर्फ कामचोर ही नहीं बल्कि मूर्ख भी है। अब जो भी हो बाबा जी, मुझे तो तुरंत अमीर बनना है। बाबा ने अपना हाथ फिर से उठाया कि तभी उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी आ गई। ये ले, इस कुल्हाड़ी को अपने साथ लेकर जा। इस कुल्हाड़ी की खास बात यह है कि तू इस कुल्हाड़ी को जिस पेड़ पर भी चलाएगा, ये कुल्हाड़ी उस पेड़ को अपने आप काट देगी और तू उन लकड़ियों को बाजार में बेच आना। ये कैसे बातें कर रहे हैं बाबा जी? कुल्हाड़ी ही देनी थी तो सोने की देते। अब आप ही बताइए, लकड़ियां बेचने तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा ना, उसमें मेहनत लगेगी, वो मैं नहीं कर सकता। राजू की बात सुनकर बाबा बुरी तरह झुंझला गया। तो फिर तुझे क्या चाहिए? बाबा की बात सुनकर राजू बहुत ही गहरी सोच में डूब गया और बोला, बाबा जी मुझे पैसे चाहिए, बस पैसे। बाबा ने एक नोट निकालकर राजू को दिया। ये लो, पैसे ले लो और अब मुझे तंग मत करो। ये क्या, बस 50 रुपए? चलो कोई नहीं, ना होने से तो बेहतर ही है। राजू नोट लेकर बाजार घूमने लगा। तभी राजू की नजर गांव में बनी एक नई छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां पर गरम गरम समोसे बन रहे थे। लगता है ये दुकान नया है और समोसे बनाने वाला भी इस गांव में नया लगता है। समोसे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो एक काम करता हूँ, कुछ समोसे इसी 50 रुपए के खरीद लेता हूँ। अगर राशन का जुगाड़ नहीं हुआ तो मीरा समोसे खाकर ही पेट भर लेगी। कम से कम समोसे खाकर उसका गुस्सा तो शांत हो जाएगा। राजू सीधा समोसे की दुकान पर चला गया। राजू दुकानदार से बोला, लगता है इस गांव में नए हो? जी बाबू साहब, कुछ दिन पहले ही मैंने दुकान खोली है। सुना है इस गांव में काफी खुशहाली है। हाँ हाँ वो तो है। वैसे एक समोसा कितने का दे रहे हो? 5 रुपये का एक समोसा है। इस महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है यार। हमारे बचपन में 1 रुपये के 5 समोसे आया करते थे। वो जमाने लग गए साहब। शहर में तो ये समोसा 10 रुपये का मिलता है। सही है, ये लो 50 रुपए, 10 समोसे का पैकेट बना देना। मैं कुछ देर बाद आपसे आकर ले लूंगा, ठीक है? ठीक है। राजू समोसे वाले को पैसे देकर बाजार में इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक राशन की दुकान पर पड़ी। राजू उस दुकान में घुस गया। ये लो झोला और महीने भर का राशन भर दो, और पैसे हिसाब में लिख लेना, मैं अगले महीने दे दूंगा, ठीक है? तेरा दिमाग ठीक है राजू? अब तक तूने पिछली उधारी ही नहीं चुकाई। पिछले 6 महीनों से तो मुझसे यही कह रहा है कि कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। मेरे पैसे देना तो दूर, तू उल्टा उधार मांगने चला आया। हट यहाँ से। अगर राशन नहीं देना तो अकड़ क्यों रहे हो भैया? आपको किसी गरीब की बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आती? अरे तू पिछला उधार दिया नहीं और नया उधार मांगने आ गया। तेरी अर्थी उतारूं क्या? अरे देख राजू, मैं तुझे 1 रुपये का भी उधार नहीं देने वाला। सबसे पहले पिछली उधारी चुका और उसके बाद जो भी सामान खरीदना है नगद खरीद। तभी दुकानदार के पास उसका नौकर गोपाल आ गया। दुकानदार गोपाल से बोला, अरे गोपाल, वो जो समोसे वाला है उससे तू मेरी पत्नी का हार छुड़वा आया क्या? हाँ साहब, मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए। गोपाल की बात सुनकर राजू सोच में पड़ गया।
उसने आंखों के इशारे से गोपाल को अपनी ओर बुलाया। इतनी बड़ी राशन की दुकान का मालिक होकर इसने उस समोसे वाले को अपनी पत्नी का हार क्यों दे दिया? अरे वो समोसे वाला जो है ना, समोसे के साथ साथ प्याज का भी काम करता है। मालिक को पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने अपनी पत्नी का हार समोसे वाले के यहाँ गिरवी रख दिया। आज पैसे देकर वो हार छुड़ा लिया। तभी राजू के दिमाग में एक विचार आया। बड़ा अकड़ रहा था ना, अभी तुझे बताता हूँ। पिछली उधारी कितनी थी मेरे ऊपर? सब मिलाकर पूरे 5,000 रुपए। मैं जानता था तुम मुझे उधार नहीं दोगे, इसलिए मैं अपनी पत्नी की अंगूठी चुपके से ले आया था और मैंने उसे 10,000 रुपए में समोसे वाले के पास गिरवी रख दिया था। तुम एक काम करो, पूरे 5,000 रुपए का राशन मुझे दे दो और अपने नौकर गोपाल को मेरे साथ समोसे वाले के यहाँ भेज दो। मैं समोसे वाले से पैसे दिलवा लूंगा। राजू की बात सुनकर दुकानदार सोच में पड़ गया। तेरी बीवी के पास सोने की अंगूठी कहाँ से आई? अरे मैं कामचोर हूँ, लेकिन मेरी बीवी अच्छे परिवार की है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि मैंने उसकी अंगूठी गिरवी रख दी है। दुकानदार ने राजू की बात पर यकीन कर लिया और पूरे 5,000 का राशन उसे दे दिया और गोपाल को राजू के साथ भेज दिया। राजू उस समोसे वाले से दूर जाकर खड़ा होकर बोला, अरे समोसे वाले भैया, वो 10 का पैकेट तुम गोपाल को दे देना। ठीक है भैया। गोपाल ने समझा कि राजू 10,000 रुपये की बात कर रहा है। राजू गोपाल से बोला, 10 का पैकेट ले अपने मालिक के मुंह पर मार देना। यह कहकर राजू घर की तरफ चल दिया। राशन देखकर मीरा हैरत में पड़ गई। ये महीने भर का राशन कहाँ से ले आए तुम? अरे तुमने ही तो कहा था चोरी करके लाओ या डाका डालकर लाओ, कहीं से भी लाओ, तो मैं ले आया वही। हाय भगवान, उस वक्त मैं गुस्से में थी। तुमने कहीं बाजार में चोरी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं मीरा, इस बार मैंने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल किया है। अब देखना, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, रानी। हाँ। राजू ने इतना कहा ही था कि तभी राशन वाला पुलिस लेकर वहां पहुंच गया और राजू की सारी करतूतें राजू की पत्नी को बता दी। अबे लोगों को बेवकूफ बनाता है बे। चल थाने ले जाकर तेरी वो पिटाई करूंगा कि तू लोगों को बेवकूफ बनाना भूल जाएगा। मुझे माफ कर दो थानेदार साहब, मैं ऐसा हरकत दोबारा नहीं करूंगा। अबे तू माफी के लायक नहीं है, तू एक शातिर ठग है। फिल्मी स्टाइल में लोगों से ठगी करता है। जरूर तूने ढिल्लू चाचा मूवी देखी होगी। मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी थानेदार साहब। अगर ऐसी कोई मूवी नहीं देखी तो फिर उसी स्टाइल में ठगी करने का विचार तेरे दिमाग में कैसे आ गया? इन्हें माफ कर दीजिए थानेदार साहब, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये जो राशन दुकानदार साहब को बेवकूफ बनाकर लाए हैं, मैं वो पूरा राशन वापस करने को तैयार हूँ। इतना कहकर मीरा ने सारा राशन उस दुकानदार को पकड़वा दिया। पुलिस वाले को तो मीरा पर तरस आ गया और उसने राजू को छोड़ दिया। देखा तुमने, अब तो पुलिस भी हमारे दरवाजे पर आ गई। मुझे माफ कर दो मीरा, मैं कल से अपनी काम चोरी की आदत छोड़ दूंगा और मेहनती बन जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं उस बाबा की बात मान लेता तो मैं ज्यादा फायदे में रहता। कौन बाबा और कौन सी बात? राजू ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। बाबा ने बिल्कुल सही कहा था, तुम वाकई एक बेवकूफ आदमी हो। उस रात मीरा और राजू भूखे ही सो गए। और अगली सुबह मीरा जब आंखें खोलती है तो मीरा ने देखा उसके बगल में कुछ पैसे रखे हुए थे। मीरा ने तुरंत अपने पति राजू को उठाया। ये पैसे कहाँ से आए? तभी सामने वही बाबा प्रकट होकर बोले, ये पैसे मैंने रखे हैं बेवकूफ, क्योंकि तूने मुझसे पैसे ही मांगे थे। चाहता तो तुझे सोना चांदी भी दे सकता था, लेकिन उससे तू और कामचोर हो जाता। इन पैसों से अपने घर का महीने भर का राशन ले आना और इनमें से जो कुछ पैसे बचेंगे तो उन बचे हुए पैसों से कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेना और मेहनत से पीछे मत हटना। मुझे माफ कर दो बाबा महाराज, आज से मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बाबा मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गए और राजू देखते ही देखते मेहनती और एक सफल कारोबारी बन गया। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज राजू की गिनती सफल व्यापारियों में होती है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ।